अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंग्लिश टेंसेस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो इंग्लिश टेंसेस के ऊपर बात करने से पहले सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आपके पास ये होना चाहिए कि इंग्लिश टेंसेस होते क्या हैं। अगर हम टेंसेस सिर्फ छोड़ दें कि कौन सा टेंस है, क्या चीज़ है, सिर्फ इंग्लिश टेंसेस का मकसद क्या है या इनका जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हम उसके ऊपर बात करते हैं। टेंस का बेसिक मकसद या जो बेसिक काम होता है वो दो चीज़ों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सप्लेन करना होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है एक एक्शन और दूसरा होता है टाइम। टाइम और एक्शन का जो रिलेशनशिप होता है उसको जो एक्सप्लेन चीज़ करती है और जिस ज़रिए से हम एक्सप्लेन करते हैं उसको हम टेंसेस कहते हैं। टाइम तीन तरह का होता है, आपको पता है। प्रेजेंट जो मौजूद टाइम है, जो गुजर चुका है और जो आगे आने वाला है। और एक्शन जो होता है उसके भी डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ एक्शन जो होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, कुछ एक्शन जो होते हैं वो चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक्शन कौन सा एक्शन है, मतलब एक्शन की कौन सी टाइप है, पहले ये डिसाइड होता है। फिर हम ये भी साथ डिसाइड कर रहे होते हैं कि ये जो एक्शन की टाइप है ये कौन से टाइम में चल रही है, ये कौन से टाइम में हुई है, ये कौन सा टाइम इसके साथ जो है ना वो लिंक हो रहा है। तो बेसिकली एक्शन और उसके साथ जो उसका टाइम है उसको हम क्या कहते हैं, इन चीज़ को जो एक्सप्लेन करते हैं उसको हम बोलते हैं टेंसेस, ठीक है। अब हम इस वीडियो में सबसे पहले सिर्फ एक बेसिक जो टेंस है हमारे पास, प्रेजेंट टेंस, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रेजेंट मतलब मौजूदा टाइम। अब हम टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने टाइम डिसाइड किया कि हमने कौन से टाइम की बात करनी है, तो टाइम हमारे पास आ गया प्रेजेंट। अब हमने डिसाइड करना है कि कौन से एक्शन की बात करनी है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम के अंदर एक्शन की कौन सी टाइप है, तो एक्शन जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक इंडेफिनिट एक्शन होता है, हम इंडेफिनिट की बात कर रहे होते हैं। एक कॉन्टीन्यूअस होता है, एक परफेक्ट होता है और एक परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस होता है। ये चार तरह के जो एक्शंस होते हैं ये परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो हमने जब भी बात करनी होती है, हमने कोई एक्शन एक्सप्लेन करना है, बेसिकली किसी एक्शन के बारे में बताना है, तो फिर हमने ये भी देखना होता है कि हम वो कौन से टाइम की बात कर रहे हैं और टाइम के अकॉर्डिंग हम कौन से एक्शन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक्शन जो देखते हैं प्रेजेंट टाइम के अंदर। टाइम अब हमें फिक्स कर दिया है कि हमने प्रेजेंट टाइम की बात करनी है, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम के अंदर हम सबसे पहले जो एक्शन है वो इंडेफिनिट की बात करते हैं। इंडेफिनिट बेसिकली जो है ना वो तीन मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले होता है फैक्ट, फिर हैबिट और फिर स्केड्यूल। बेसिकली ये तीन चीज़ें हैं ना, इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट जिसे हम बोलते हैं, हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं। अब उसके अंदर सबसे पहला जो हमारे पास होता है ना वो होता है प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, इंडेफिनिट। इसके अंदर हम फैक्ट की बात करें तो इसके अंदर सिंपली सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है। और इसके अंदर मैं कहता हूँ आई स्टडी या ही स्टडीज़। तो इसमें हम सिंपल एक ऐसे फैक्ट की बात कर रहे हैं, या दिस इज़ माई फ़ोन। अब हम दिस इज़ माई फ़ोन जो है ये क्या है, एक फैक्ट है, इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि ही स्टडीज़ तो इसका रेगुलरली या ही स्टडीज़ एवरी डे, तो इसका मतलब है कि ये एक उसकी हैबिट की बात हो रही है, ठीक है। हम स्केड्यूल की बात करते हैं जब हमने कोई बात करनी होती है जिसके अंदर हम स्केड्यूल कोई टाइम पीरियड की बात कर रहे होते हैं, या कोई हम ऐसी चीज़ की बात कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमें एक फिक्स स्केड्यूल यूज़ हो रहा होता है। लेट्स सपोज ऑन एवरी वीकेंड या एवरी वीकेंड वी प्ले क्रिकेट। तो अब एवरी वीकेंड का मतलब है कि हम एक स्केड्यूल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने कोई स्केड्यूल कोई प्रेजेंट करना होता है, या जब हमने किसी की अपने स्केड्यूल के बारे में बताना होता है, किसी फैक्ट के बारे में बताना होता है, अपनी किसी हैबिट के बारे में बताना होता है। हैबिट का बेसिक मकसद होता है जो काम हम रेगुलरली कर रहे होते हैं, जो हमारी हैबिट होती है, जो हम तकरीबन डेली कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, हैबिट कहते हैं। प्रेजेंट सिंपल के पास हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। अब कॉन्टीन्यूअस को आपने समझना है, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस क्या चीज़ है, कॉन्टीन्यूअस ये होता है कि कोई काम जब मैं बात कर रहा हूँ तो इस टाइम पर वो काम प्रोसेस में है, वो काम चल रहा है। अब वो हो सकता है वो काम शुरू भी मेरी बात करते करते हुआ हो और इसी टाइम पे वो काम चल भी रहा हो और मेरी बात ख़त्म होते वो हो सकता है वो काम भी रुक गया हो। तो इस प्रेजेंट टाइम के ऊपर जो काम हो रहा है हम उसको क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। आई एम स्टडीइंग, या मैं कह रहा हूँ आई एम वाचिंग या आई एम स्पीकिंग, और आप ये कह सकते हैं कि यू आर वाचिंग द वीडियो, यू आर वाचिंग दिस वीडियो। तो जो काम प्रेजेंट उस मौजूदा पॉइंट के ऊपर हो रहा होता है, प्रोसेसिंग में होता है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस कहते हैं,
ठीक है। और इसके अंदर हम ing का इजाफा कर देते हैं वर्ब के साथ। ही इज़ स्टडीइंग, वो पढ़ रहा है। अब हो सकता है मेरी बात करने के बाद वो पढ़ना छोड़ दे या ख़त्म कर दे, और हो सकता है उसने अभी पढ़ना शुरू किया हो, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ तो उस टाइम के ऊपर वो काम जो है वो प्रोसेसिंग में है, चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। एक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस के बारे में थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये अमूमन पाई जाती है कि परफेक्ट हम ऐसी चीज़ को कहते हैं जो काम कंप्लीट हो चुका हो। तो जब एक कॉमन सी बात है, अगर मैं कहूँ कि अगर एक बात काम कंप्लीट हो चुका है तो इसका मतलब है उसको तो फिर पास्ट में होना चाहिए, क्योंकि वो तो हो गया है। तो अगर एक काम हो गया है तो उसको हम प्रेजेंट में कैसे बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो बनता है ना कि एक काम जो है वो हो चुका है या हो गया है, या जैसे हम उर्दू में टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं तो वो कहते हैं ये चुका है, चुकी है, या इस तरह की बात कर रहे होते हैं। तो अगर एक काम पूरा हो गया है तो अब वो प्रेजेंट में तो नहीं रहा, अब तो वो पास्ट में चला गया, क्योंकि वो तो हो गया। प्रेजेंट में तो या तो हो रहा हो, मेरे सामने हो, या कुछ हो, तो फिर मैं प्रेजेंट की बात करूँगा ना। तो अगर एक काम कंप्लीट हो गया है तो उसको हम प्रेजेंट में कैसे करते हैं, तो हम उसको परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में इसलिए लेके आते हैं कि एक काम जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट देखें, ये पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो इस प्रेजेंट के अंदर हमने बताना है, या इस प्रेजेंट में मौजूद है, या इस प्रेजेंट में वो उसका इफ़ेक्ट हो रहा है, तो फिर हम उसको इसलिए क्या कहते हैं, परफेक्ट बोलते हैं उसको, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी खाना खा लें, प्लीज़ खाना खाएं, और आप कहते हैं जी मैं खाना खा चुका हूँ। अब आप खाना खा चुके हैं, ये पास्ट की बात है, लेकिन आप मुझे अभी क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि आप उसका इफेक्ट मुझे प्रेजेंट में बता रहे हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, इसलिए अब मुझे भूख नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, परफेक्ट टेंस के अंदर हमने इस चीज़ का भी बताना होता है कि एक काम जो मुकम्मल हो चुका है हमने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। काम पहले बेशक शुरू हुआ था, पास्ट के अंदर एक काम शुरू हुआ था, और अब वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो काम एंड हो चुका है। आप पानी पी रहे थे तो अभी आपने पानी पी लिया है। आप पहले खाना खा रहे थे तो अभी आपने वो खाना खा लिया है। आप पहले वॉक कर रहे थे, अभी आपने वो वॉक कर ली है, ठीक है, आप वॉक कर चुके हैं। कोई भी काम जो आपने पहले शुरू किया था पास्ट के अंदर और अब आके वो काम ख़त्म हो चुका है, किसी काम की फिनिशिंग हो चुकी है, कंप्लीट हो चुका है, तो वो भी आप बताने के लिए हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। आई हैव डन इट, मैंने ये काम कर लिया है। आई हैव डन ड्रिंकिंग, मैंने पानी पी लिया है। मतलब एक जो काम आपने अभी ख़त्म कर चुके हैं, किसी काम के एंडिंग के बारे में, उसकी फिनिशिंग के बारे में बताना होता है, तो उसको भी हम परफेक्ट टेंस के अंदर बताते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है कि जो काम हो चुका है उसका एक्सपीरियंस, उसका रिजल्ट, उसका इफ़ेक्ट आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, इसके लिए हम उसको प्रेजेंट में बोलते हैं। जो मैंने इसके बाद के शुरू में मैंने पूछा था कि क्वेश्चन है कि अगर एक काम पास्ट में हो चुका है तो हम उसको प्रेजेंट में क्यों लिखते हैं, तो हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो पास्ट में हुआ काम है उसका हमने इफ़ेक्ट, उसका रिजल्ट, उसका एक्सपीरियंस हमने प्रेजेंट में एक्सप्लेन करना होता है, इसलिए हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, हम उसको प्रेजेंट में लेके आते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बेसिकली कॉन्टिन्यूअस एक कॉन्सेप्ट है कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, चल रहा है, प्रोसेसिंग में है। परफेक्ट एक कॉन्सेप्ट है कि एक काम कंप्लीट हो चुका है, एक काम ख़त्म हो गया है, अब वो मज़ीद नहीं हो रहा। तो जब चलने वाले और हुए काम को हमने मिक्सचर बनाना है तो उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। अब मिक्सचर होता कैसे है? परफेक्ट चूँकि मैंने आपको बताया कि एक पास्ट का काम है, ठीक है, और कंटिन्यूअस एक प्रेजेंट का काम है। तो पास्ट में एक काम शुरू हुआ, एक पास्ट में काम शुरू हुआ और वो काम होता जा रहा है। परफेक्ट में तो वो काम पास्ट में ही ख़त्म हो गया, लेकिन जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो वो काम ख़त्म नहीं होगा। शुरू वो पास्ट में काम हुआ, ठीक है, पास्ट से काम वो चल रहा है, ये समझ ले पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। तो पास्ट से वो काम शुरू हुआ है, ठीक है, और वो हो ही आ रहा है, हो ही आ रहा है, हो ही आ रहा है, और प्रेजेंट जब पहुंचा तो अभी भी वो काम चल रहा है। अब काम शुरू कब हुआ? पास्ट में, और अभी उसकी क्या प्रेजेंट में सिचुएशन है कि वो काम चल रहा है। तो पास्ट में शुरू होने वाला काम जो प्रेजेंट में भी अभी चल रहा हो तो हम उसको कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे
आई एम स्टडिंग फॉर 6 आवर्स। अब 6 आवर्स का मतलब है कि मैंने 6 घंटे पहले ये काम शुरू किया, एक पास्ट में काम शुरू किया, अब 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, और अब जो प्रेजेंट टाइम है इसमें भी वो काम चल रहा है, वो काम रुका नहीं है। ठीक है, वो काम चल रहा है, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। मतलब जो पास्ट वाला एरिया उसको परफेक्ट कह दें, और प्रेजेंट में भी काम हो रहा है तो इसलिए जिसको कंटिन्यूस कहते हैं। तो आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 6 आवर्स, शी हैज़ बीन लिविंग इन लाहौर फॉर 12 मंथ्स। जब भी कोई काम पास्ट में शुरू हो चुका होता है, शुरू प्रेजेंट में नहीं हुआ, शुरू पास्ट में हुआ है और वो चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और अभी भी वो कंटिन्यूस है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, अभी वो काम चल रहा है तो उसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। शी हैज़ बीन स्टडीइंग, ठीक है, वो पढ़ रही है, इसका मतलब उसने पढ़ना पहले शुरू किया था लेकिन अभी भी वो पढ़ रही है। ठीक है, ही हैज़ बीन प्लेइंग, वो उसने पहले खेलना शुरू किया था और वो अभी भी खेल रहा है। लेकिन इसके अंदर हम मोस्टली एंड पे टाइम पीरियड यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने जो एक पिछला पास्ट वाला टाइम होता है हमने उसको भी बताना होता है कि जो पास्ट में टाइम गुजर चुका है वो कितना है। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स है या फॉर 3 ईयर्स है या सिंस 200 है या सिंस 300 है, तो वो 300 ईयर्स या 400 ईयर्स जितना भी टाइम पीरियड है, हम जब उसको एक्सप्लेन, उस टाइम पीरियड को एक्सप्लेन करना है जो पास्ट वाला है वो कितना टाइम पीरियड है, और प्रेजेंट की कंडीशन बतानी है कि अभी भी वो काम चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रेजेंट जो टेंस है उसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।